हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है ऐड द टू नंबर्स इन द गिवन लिंक लिस्ट। So in this question you are given a two non-empty linked list which is representing two non-negative integers, okay? Or the digits are stored in the reverse order and each of their nodes containing a single digit. Add the two numbers and return the sum as linked list. You may assume the two numbers do not contain any leading zeros except the number zero itself. ओके, सो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास दो लिंक लिस्ट गिवन होगी, ठीक है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कंटेन करेंगी। हमें एक ऐसी लिंक लिस्ट रिटर्न करना है जो इन दोनों को एडअप करके एक कॉमन लिंक लिस्ट रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल ये L1 L2 दो लिंक लिस्ट है, तो मेरी जो रिजल्टेंट या आउटपुट लिंक लिस्ट आएंगी वो क्या आएंगी, 5 + 2 का सम दैट इज 4, 6 और 4 का सम 10, तो 0 हियर और 1 यहाँ पे कैरी, 4 और 3 क्या होता है, 7 + 1 कैरी 8। तो ये मेरी आउटपुट वाली लिंक लिस्ट हो गई। ओके, क्वेश्चन समझ गए, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी ये समझ गई, अब कैसे इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास दो लिंक लिस्ट गिवन है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है L1, उसके बाद हमारे पास गिवन है L2। L1 में समझ लीजिए L1 गिवन है 2, 4, 3 और ये L2 गिवन है 5, 6 और 4। ठीक है, ये दो लिंक लिस्ट हमारे पास गिवन है। इसका मतलब है कि ये 342 ये नंबर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला है कि वो उसमें जो नंबर है वो रिवर्सिंग ऑर्डर में गिवन है, मतलब 342 को रिप्रेजेंट करी और ये 464 को, 465 को, सॉरी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डमी नोड बना लेंगे। डमी नोड, हमने यहाँ पे एक डमी नोड बना ली है। डमी नोड जो इनिशियली अभी क्या है, जो -1 है, जिसमें जिसके जो -1 जिसकी वैल्यू है, और ये हमारी डमी नोड है। ठीक है, ये डमी नोड। और हमारा जो टेम्प वेरिएबल है, तो डमी नोड, और हमारा जो टेम्प वेरिएबल है वो इनिशियली अभी हमारी डमी नोड को पॉइंट कर रहा है। ये हमारा इनिशियल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, दोनों लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करेंगे, वैल्यू ऐड करके एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेवर्स करते हैं। तो जब L1 यहाँ पे, ये हमारा L1 वैल्यू, ये हमारी L2 वैल्यू, 2 और 5 क्या हो गया, 7। तो मैं क्या करूँगी, डमी नोड के नेक्स्ट में एक नोड बनाऊंगी जिसमें मैं 7 स्टोर कर दूंगी। ठीक है, इससे पहले मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक कैरी बना लूँगी जो इनिशियली 0 होगा। एक सम बना लूंगी, सम में क्या होगा, L1 + L2। सम नोड बना लूंगी L1 + L2, और इस सम क्या होगा, मेरा टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। इतना होने के बाद मेरा टेम्प आ गया यहाँ पे, मेरा L1 आ गया यहाँ पे सेकेंड आइटरेशन में, मेरा L2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, हाँ, और इस सम को मैं ऐसे भी लिखूंगी, सम प्लस कैरी। तो जब इनिशियली 5 और 2 ऐड हो रहे थे, तो उस टाइम पे कैरी 0 था, विच मीन्स 5 + 2 7 + 0 0 + 7, इसलिए मैं 7 आया। अब यहाँ पे आई, यहाँ पे कह रहा है 6 और 4 को मैं ऐड कर रही हूँ 10। ठीक है, प्लस कैरी अभी भी 0 है मेरा। ठीक है, तो मैं फिर से टेम्प के नेक्स्ट में एक नोट बनाऊंगी, इसमें मैं क्या एंटर करूंगी। तो ये मेरा ओवरऑल सम तो मेरे यहाँ पे 10 ही आ रहा है, तो मैं इसमें 10 का 0 और 1 में से क्या एंटर कराऊंगी, 0। ठीक है, 0 और 1 में से आई विल स्टोर 0, और मेरा 1 कैरी चले गया, और मेरा कैरी क्या हो गया अभी, 1। सिमिलरली फिर मैं नेक्स्ट आइटरेशन में मैं यहाँ पे मूव कर जाऊंगी। L1 L2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7, 7 प्लस कैरी 1 दैट इज 8। तो मेरा, हाँ, और मेरा टेम्प भी इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ गया, मेरा टेम्प वहाँ से हट के टेम्प भी इंक्री, फिर टेम्प के नेक्स्ट में मैं क्या स्टोर करा दूंगी, 8, क्योंकि मेरा 7 का सम आ रहा था और कैरी एक 1 मैंने ऐड कर दिया।
बस। और एट लास्ट में क्या रिटर्न कराऊंगी मैं, डमी नोड के नेक्स्ट वाली चीज़ को रिटर्न करा दूंगी, क्योंकि मतलब यही उसका हेड हुआ, यही हेड हुआ, मतलब मैं ये यहाँ से रिटर्न करा दूंगी, ठीक है। डमी के नेक्स्ट को मैं इतने पार्ट को रिटर्न करा दूंगी। तो अगर आप नॉर्मली मैथमेटिक्स से भी इस दो नंबर को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आना चाहिए, 807, जो कि आ रहा है, ठीक है। ओके, बस यही क्वेश्चन था। मैंने पहले एक वेरिएबल बना लिया कैरी, एक सम वेरिएबल बना लिया, एक नोड बना ली डमी नोड, और टेम्प बना लिया जो इनिशियली डमी नोड को पॉइंट कर रहा है। L1 L2 की वैल्यू मैं ऐड करती गई, उसमें कैरी ऐड करती गई, और जो भी वैल्यू है उस वैल्यू से एक नोड बना के टेम्प के नेक्स्ट में उसको ऐड कर दी गई। अगर मेरा कैरी आ रहा है तो मैं कैरी को इंक्रीमेंट कर दे रही हूँ, और फिर सो ऑन, ये प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। ओके, देखो सबसे पहले मैंने डमी नोड बनाया, इनिशियली मेरा टाइम डमी को पॉइंट कर रहा है, मेरा कैरी अभी जीरो है। ये मेरी बेस कंडीशन है, जब तक एल वन एल टू नल नहीं हो जाता। और ये मैंने एक सम बनाया जीरो, अगर एल वन में कुछ वैल्यू है तो उसको सम में ऐड कर दो, एल टू में कुछ वैल्यू है उसको सम में ऐड कर दो। सम क्या था मेरा, सम प्लस कैरी। कैरी कैसे मिलता है मुझे, सम को अगर मैं डिवाइड करूँ 10 से। कैरी कैसे मुझे मिलेगा, अगर मैं ये जो सम है 10 डिवाइडेड बाई 10 करूँ, तभी मेरे को कैरी मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे कैरी निकाल लिया है। फिर मैंने एक नई नोट बना रही थी मैं, जिसमें मैं क्या स्टोर करा रही थी, ये जो नई नोट बन रही थी इसमें मैं क्या स्टोर कर रही थी, ये जो मेरा आंसर आ रहा है, आंसर स्टोर करा के टैम्प के नेक्स्ट में वो नोट को पॉइंट कर दे रही थी और टैम्प को इंक्रीमेंट कर दे रही थी उस नोट पे। और एट लास्ट में डमी का नेक्स्ट रिटर्न कर रही थी। डमी का नेक्स्ट इसलिए रिटर्न करी थी क्योंकि डमी नोट मेरी क्या है, -1। अगर मैं डमी रिटर्न करती तो मेरी आउटपुट गलत आता, ठीक है। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स कि हमारा कोड सही है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।